नमस्कार दोस्तों। एक नगर में शिवकेश नाम का चक्रवर्ती राजा शासन करता था। उनकी रानी धर्मपरायण और परम दयालु थी। उनकी एक सुंदर परी जैसी फूल जैसी कोमल राजकुमारी भी थी। राजा और रानी अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। चूंकि राजा के कोई बेटा नहीं था, फिर भी उन्होंने उसकी चिंता नहीं थी। वे सोचते थे कि अपनी बेटी को ही राज्य का कारोबार सौंप देंगे और उसका विवाह ऐसे राजकुमार से करेंगे जो उनके साथ रह सके। राजकुमार को विश्वास था कि राज्य का भार पाकर कोई भी बड़ा से बड़ा राजा अपने राजकुमार को उनकी बेटी से विवाह करने के लिए भेज देगा। राजा ने मन ही मन में अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से करने का निश्चय किया ताकि वह उनकी आंखों के सामने ही रह सके। समय बीतता गया और राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब वह 16 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन कहती हैं कि इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो भगवान ने किस्मत में लिखा होता है। एक दिन रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। वैद्य ने हर प्रकार से उपचार किए, लेकिन रानी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। राजा ने दूसरे नगर से भी वैद्य बुलवाए, लेकिन रानी को बचाया नहीं जा सका। दूसरे दिन रानी की मृत्यु हो गई। रानी के मर जाने के बाद राजा और राजकुमारी की स्थिति दयनीय हो गई। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। राजकुमारी ने इसे नियत का खेल मानकर संतोष कर लिया, लेकिन राजा रानी को भुला नहीं सके। वे प्रजा और राज्य के कार्य से उदासीन हो गए और बेसुध से रहने लगे। उनकी यह दशा देखकर एक दिन उनके एक बुजुर्ग और विश्वसनीय मंत्री ने कहा, महाराज, यदि आप इस तरह रानी के वियोग में व्याकुल रहोगे तो राज्य का कार्य कैसे चलेगा? प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? प्रजा को आप जैसा राजा फिर कहाँ से मिलेगा? मेरा सुझाव है कि आप विवाह कर लें। राजाओं के लिए कई विवाह करना साधारण बात है। इससे राजकुमारी को नई मां मिल जाएगी और आपको भी जीवन साथी का सहारा मिल जाएगा। राजा को मंत्री की बात उचित लगी। उन्होंने कहा, आप हमारे शुभ चिंतक हैं, आपका सुझाव सही है। आप मेरे विवाह की व्यवस्था करें। राजा के विवाह का प्रस्ताव आते ही कई राजाओं ने अपनी बेटियों का नाम आगे बढ़ाया। अंततः राजा ने अपने मित्र देश के राजा की बेटी से विवाह कर लिया। नई रानी राजकुमारी की उम्र की ही थी और उसने राजकुमारी को बहुत स्नेह दिया। राजकुमारी भी नई रानी के साथ खुश रहने लगी। समय बीतने लगा। एक दिन राजा को बड़ी खुशखबरी मिली कि रानी मां बनने वाली है। राजा और राजकुमारी दोनों ही प्रसन्न हुए। कुछ समय के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महल में खुशहाली की लहर दौड़ गई। राजा ने पुत्र के जन्म उत्सव पर प्रजा को भोजन, वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और पूरे राज्य में जय जयकार होने लगी। एक दिन राजा ने राजकुमार का नामकरण और जन्म कुंडली बनवाने के लिए एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण सटीक कुंडली बनाने में प्रसिद्ध थे। राजा ने रानी से कहा, ब्राह्मण को पहले अपने हाथों से भोजन कराओ, फिर उनसे कुंडली बनवाए। रानी ने कहा, मैं अभी स्नान कर शुद्ध नहीं हुई हूँ। स्नान के बिना ब्राह्मण को भोजन कराना अशुभ माना जाता है। अतः राजकुमारी ब्राह्मण को भोजन परोस दे। राजकुमारी ने ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन परोसा। ब्राह्मण ने राजकुमारी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उन्होंने अपने 50 वर्ष के जीवन में कभी नहीं देखी थी। उनके मन में पाप विचार आने लगे। उन्होंने सोचा, यदि किसी तरह इस राजकुमारी को अपनी पत्नी बना लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कहते हैं, विवेक के मर जाने पर ब्राह्मण भी चांडाल बन सकता है। ब्राह्मण के मन में
को विचार उठने लगे और वह अपलक राजकुमारी को देखे जा रहा था। हालांकि उनका अपना भरा पूरा परिवार था, पत्नी और बच्चे थे। राजकुमारी रानी की बेटी के बराबर की उम्र की थी। स्त्रियां पुरुष को परखने में कभी भूल नहीं करती हैं। जब रानी ने देखा कि ब्राह्मण राजकुमारी को वो दृष्टि से देख रहा है तो वह उससे बोली, महाराज, किसी विद्वान का स्त्री के प्रति आकर्षण होना उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। आप बुजुर्ग और विद्वान ब्राह्मण हैं, फिर भी राजकुमारी को ऐसे अपलक क्यों देख रही हैं? ब्राह्मण ने कहा, महारानी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो राजकुमारी का भविष्य देख रहा था। बिना देखे भविष्य कैसे बताया जा सकता है? राजकुमार की जन्म कुंडली बनाने से पहले मैं यह परख रहा हूँ कि राजकुमारी के जीवन में कोई संकट तो नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि राजकुमारी राजकुमार के लिए अनिष्ट का कारण बन सकती है। यदि इसका विवाह होता है तो इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। रानी ने चिंतित होकर पूछा, महाराज, क्या इसका कोई उपाय है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, उपाय संभव है, लेकिन इसके लिए राजा और रानी दोनों की सहमति चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण राजा के पास गया और बोला, महाराज, राजकुमारी की कुंडली भी गंभीर दोष है। यदि इसका विवाह होता है तो इसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन चिंता न करें, मैं इसे मंत्र से शुद्ध कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे इसे एक दिन के लिए अपने साथ ले जाना होगा। इसके बाद राजकुमारी का सारा दोष समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत तैयार हो गया और बोला, महाराज, जो भी सही लगे, आप अभी इसे अपने साथ ले जाइए। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि अब राजकुमारी के साथ वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन राजकुमारी उसकी मनसा बांध चुकी थी। वह समझ रही थी कि ब्राह्मण उससे क्या चाहता है। वह असहाय थी और बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। राजकुमारी को बचपन में एक संत ने बताया कि 16 वर्ष की उम्र के बाद उसका राजयोग बनेगा। वह महारानी बनकर 100 वर्ष तक राज्य करेंगी। लेकिन आज संत के वचन भी झूठे प्रतीत हो रहे थे, फिर भी उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। उधर ब्राह्मण राजकुमारी को लेकर जंगल की ओर चला जा रहा था। वह अपने घर नहीं जा सकता था क्योंकि उसे डर था कि उसके करतूत जानकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे पीटेंगे। उसने सोचा कि जंगल में किसी एकांत स्थान पर झोंपड़ी बनाकर राजकुमारी के साथ रहेगा। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। गर्मी के कारण ब्राह्मण ने सोचा कि स्नान कर लें। जैसे वह नदी में घुसा तो पहले से ही उसे घड़ियाल ने दबोच लिया और पानी के अंदर खींचा चला गया। ब्राह्मण का राम नाम सत्य हो गया। किनारे बैठी राजकुमारी ने सोचा, प्रभु ने मेरा एक काम तो कर दिया। मैं उस कामी ब्राह्मण के चुंगल से बच गई हूँ, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। अब मैं अपने माता पिता के पास वापस नहीं जा सकती। उन्होंने तो एक अनजान व्यक्ति की बातों में आकर मुझे उसके हवाले कर दिया। पिता में वह पहले वाला प्यार नहीं रहा। वे सौतेली माँ के इशारों पर नाचने लगे और राजकुमारी यह सोच रही थी कि एक प्यासा राजकुमार पानी पीने के लिए नदी पर उतरा। राजकुमारी ने उसे रोकते हुए कहा, यहाँ पानी मत पीजिए, इस नदी में एक घड़ियाल है। अभी उसने एक ब्राह्मण को पकड़कर पानी में खींच लिया है। वह आप पर भी हमला कर सकता है। राजकुमार ने कहा, बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन आप देखने से राजकुमारी लगती हैं। इस निर्जन स्थान पर आप अकेली क्यों हो और क्या कर रही हो? राजकुमारी ने उसे अपना पूरा वृत्तांत सुनाया। राजकुमार ने सारी बात सुनकर, देवी, यदि आप मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। राजकुमारी ने उत्तर दिया, यह तो आपकी महानता है कि आप असहाय को सहारा दे रहे हैं,
राजकुमार ने राजकुमारी को सहर्ष अपने घोड़े पर बिठाया और अपने देश के लिए चल दिया। बुरा करने वाले का अंत बुराई होता है। वह ब्राह्मण घड़ियाल का भोजन बन गया, जबकि नेक दिल राजकुमार को अपने लिए एक सुंदर और सच्ची जीवन संगनी लेकर घर लौट आया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।